अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर आकिब रशीद और आप देख रहे हो टेक फैक्ट टीएफ। आज हम बात करेंगे कि वाई न्यूट्रल इज़ ग्राउंडेड। न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। इफ़ न्यूट्रल इज़ नॉट ग्राउंडेड देन व्हाट। अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए तो क्या होगा, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए। तो दोस्तों बताऊँ आपको, देखो आपको पता है कि न्यूट्रल की इनकमिंग जो होती है वो 3 फेज़ होती है, आर, वाई और बी। और इसकी जो आउटपुट होती है वो 4 वायर होती है, यानी कि इनकमिंग 3 वायर्स होती है और आउटपुट 4 वायर्स होती है, आर, वाई और बी। और एक न्यूट्रल आती है, और जो है कहाँ से निकलती है, ये जो यहाँ पर पॉइंट है, तीनों फेज़ को मिलाकर आपका न्यूट्रल निकलता है। और आपने अक्सर किताबों में यही पढ़ा होगा कि न्यूट्रल के अंदर वो ज़ीरो वोल्टेज होती है, न्यूट्रल के अंदर ज़ीरो वोल्टेज होती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिकली हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपके मान लो आपके 3 फेज़ में 10-10 घर को सप्लाई मिलती है, आर फेज़ से, वाई फेज़ से और बी फेज़ से। आर, वाई और बी तीनों फेज़ से 10-10 घरों को सप्लाई मिल रही है। और अगर इन 10-10 घरों के अंदर बराबर लोड होगा, यानी कि इसके अंदर भी मान लो सेम लोड है, इसके अंदर भी सेम लोड है और इन घरों के अंदर भी सेम लोड है, तो इन घरों के अंदर अगर सेम लोड रहता है तो यहाँ पर ज़ीरो वोल्टेज फ्लो करेगी, यानी कि इसमें कोई वोल्टेज नहीं रहेगी। लेकिन अक्सर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि मान लो इस घर के अंदर 10 बल्ब होंगे, रेफ्रिजरेटर होगा और एक हीटर होगा, इस घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी होगी, 10 बल्ब भी होंगे, और मान लो इसके अंदर आपका रेफ्रिजरेटर भी है, उसके बाद इसके अंदर और कोई लोड फैन भी है, और इस घर के अंदर मान लो 2 बल्ब और एक फ़ैन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर लोड अब बैलेंस नहीं रहा। तो इन के अंदर जो लोड बैलेंस नहीं रहा तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो इस न्यूट्रल के थ्रू फ्लो करेगा, इस न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज आ जाएगी और ऑब्वियसली करंट भी आ जाएगी। और देखो फिर क्या होगा, अगर हम इस न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन आ जाती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है? देखो फ्लोटिंग न्यूट्रल ये होता है कि इन 3 फेज़ के अंदर मान लो कि जो घर के अंदर जो लोड है वो बैलेंस नहीं है बाकी तीनों फेज़ के अंदर, तो फ्लोटिंग न्यूट्रल के थ्रू 10, 20 या 50 वोल्ट तक यहाँ से आपकी वोल्टेज फ्लो कराती है। तो इसको ग्राउंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको ग्राउंड करेंगे, आपको पता है जो हमारी ज़मीन है ज़ीरो पोटेंशियल की कंडीशन होती है, यानी कि इसमें ज़ीरो पोटेंशियल रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इस न्यूट्रल के अंदर कोई वोल्टेज फ्लो नहीं करता है और ना ही इसमें कोई करंट आता है। तो दोस्तों अगर आप तो ये जान गए कि इसको ग्राउंड क्यों किया जाता है, और अगर ग्राउंड ना किया जाए क्या होता है। मान लो आपने इसको ग्राउंड नहीं किया है कि इसमें बिजली गिरती है, इसके अंदर बिजली गिरती है इस फेज़ के अंदर, तो इससे क्या होगा, अगर इस फेज़ के अंदर बिजली गिर जाती है तो यही एक फेज़ वो ख़राब हो जाएगा अगर आपकी न्यूट्रल जो है वो ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड नहीं है तो ये तीनों फेज़ को ख़राब कर देगा। तो फिर 2 फेज़ फंक्शनल रह सकते हैं अगर एक फेज़ खराब हो जाएगा, लेकिन किस केस में, जब आपका न्यूट्रल ग्राउंड होगा। अगर आपका न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है तो आपके तीनों फेज़ खराब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि मान लो कि आपके घर के अंदर न्यूट्रल भी आती है और आपके घर के अंदर फेज़ भी आती है, 2 लाइन आ जाती है। अगर ये न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड नहीं है तो क्या होगा, फिर आपके मान लो एक फेज़ खराब हो जाता है, तो एक फेज़ खराब होने के कारण क्या हो सकता है कि आपके न्यूट्रल के अंदर फिर आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा, दोनों के अंदर लाइन ही रहेगा, यानी इस न्यूट्रल के अंदर भी वो ये भी लाइव कंडक्टर बन जाएगा और ये भी लाइव, जिसके कारण क्या होगा, 415 वोल्ट होने के कारण आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो सारे जल जाएंगे। है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ग्राउंड इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस रहता है वो सारा कहाँ चला जाता है, वो ग्राउंड के कारण वो इस न्यूट्रल के अंदर फ्लो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आपको बता दिया कि न्यूट्रल कहाँ से निकलता है और न्यूट्रल अगर ग्राउंड किया जाए तो क्या होता है, अगर नहीं किया जाए तो क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हम हमेशा लाते रहेंगे।